हेलो स्टूडेंट्स, धर्मेंद्र कर्क इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स अथवा मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग सभी क्लासेस की इंग्लिश ग्रामर बुक में दिया गया होता है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट एवं कंफ्यूजिंग पाते हैं। इसलिए मैं लेकर आया हूँ मॉडल्स के ऊपर कुछ वीडियोज़ जिनमें सभी मॉडल्स के प्रयोग को उदाहरण सहित समझाया गया है और अंत में आप मेरे साथ करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो चलिए मॉडल्स के बारे में पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ मॉडल, कि मॉडल क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कैन व कुड मॉडल्स के विभिन्न यूजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स यानी व्हाट इज़ मॉडल। देखिए मॉडल वर्ब, जिनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, मॉडल्स आर द वर्ब्स दैट रेफर्स टू मोड और मूड। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑब्लिक नोशंस ऑब्लिक मीनिंग्स ऑब्लिक कॉन्सेप्ट्स ऑब्लिक मॉडलिटी सच एज परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एक्सेट्रा। यानी मॉडल्स का जो संबंध होता है वो होता है मूड के साथ या फिर स्पीकर के मूड के साथ में, और दे आर यूज टू एक्सप्रेस, और उनका यूज़ किया जाता है आइडियाज़ यानी कुछ विचार या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए। इन ग्रीन जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं इन सभी का एक ही अर्थ है। कभी हम बात करते हैं आइडियाज़ के बारे में, कभी नोशंस, कभी मीनिंग्स, कभी कॉन्सेप्ट्स और कभी मॉडलिटी। यानी जो मॉडल्स होते हैं उनका जो यूज़ किया जाता है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए किया जाता है। वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? जैसे कि परमिशन यानी आज्ञा का कॉन्सेप्ट, जैसे रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट, या पॉसिबिलिटी संभावना का कॉन्सेप्ट, ऑब्लिगेशन यानी नेसेसिटी अनिवार्यता का कॉन्सेप्ट, या फिर एडवाइस सलाह आदि का कॉन्सेप्ट। तो यानी इन आइडियाज़ को, इन कॉन्सेप्ट्स को या फिर इन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास बातों के बारे में। मेन पॉइंट्स 1, देखिए मॉडल्स के तुरंत बाद हमेशा जब आप किसी सेंटेंस में मॉडल का यूज़ करते हैं तो मॉडल्स के तुरंत बाद हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब को ही हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रमेश कैन हेल्प यू, यहाँ कैन मॉडल का यूज़ किया गया है, और कैन मॉडल के बाद हेल्प जो कि एक ऑर्डिनरी वर्ब है या कहें एक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में मॉडल का यूज़ करते हैं तो मॉडल के तुरंत बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल, यू मे गो, यहाँ पर मेक मॉडल है तो गो के बाद गो एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं मॉडल के बारे में दूसरी खास बात। देखिए द नंबर एंड द पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट डू नॉट अफेक्ट द यूज ऑफ ए मॉडल। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऐसी सब्जेक्ट का पर्सन, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो चाहे सेकंड पर्सन चाहे थर्ड पर्सन का, ये मॉडल के यूज को प्रभावित नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए अजय कैन डांस, यहाँ पर कैन मॉडल का यूज हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। और सेकंड सेंटेंस में देखिए अजय एंड विवेक, यहाँ पर सब्जेक्ट अब प्लूरल है फिर भी कैन मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। तो यानी मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में हम देखें तो ही मे गो, यहाँ पर ही एक थर्ड पर्सन का यूज़ किया गया है, और फोर्थ सेंटेंस में यू एक सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के साथ मे मॉडल का यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट के पर्सन का भी मॉडल का जो यूज है, सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो मॉडल के यूज को प्रभावित नहीं करता। अब जो मॉडल्स होते हैं लगभग संख्या में 13 मॉडल्स होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये मॉडल्स की नॉन नेगेटिव फॉर्म्स हैं। ये हमारे 13 मॉडल्स हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, और नेक्स्ट है नीड और डेयर। ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। लेकिन जब इन मॉडल्स का इस्तेमाल हम नॉट के साथ करते हैं, मॉडल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, तो ये हम बात कर रहे हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के बारे में। यानी
जहां मॉडल के बाद सीधे ही नॉट का यूज किया जाता है। अनकॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है नॉट इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में नहीं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, अगर कैन के बाद हमें नॉट लगाना है तो इस तरीके से आप बिना स्पेस दिए हुए, कैन और नॉट के बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, तो आप कैन के बाद सीधे नॉट का यूज कर सकते हैं। लेकिन और कोई मॉडल के बाद आप नॉट लगा रहे हैं तो आपको एक स्पेस दे करके नॉट का यूज करना है। जैसे कोड नॉट आप देख सकते हैं, मे नॉट देख सकते हैं, माइट नॉट, सेल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट और वुड नॉट, ये सभी अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव हैं। लेकिन जब मॉडल्स का यूज हम एक कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में कैसे करते हैं, वो खास बात है देखने वाली। तो यहाँ देखिए, जैसे अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव में जब कैन के बाद नॉट का यूज किया गया तो हमने कैन नॉट को इस तरह से लिखा था, कैन और उसके बाद नॉट। लेकिन इसी को कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में लिखेंगे, यानी संक्षिप्त में लिखेंगे या उसको सिकोड़ कर लिखेंगे, ये कह सकते हैं हम। तो हम कैन नॉट को एक साथ किस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है, कांट के रूप में। ऐसे ही कोड नॉट की बात करें तो जब इसको एक साथ कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में लिखा जाएगा तो हम कोडेंट यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम कोड नॉट को लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में और उसको बोलते हैं कोडेंट। ऐसे मे नॉट को लिखेंगे तो मेंट हो जाएगा। माइट नॉट को इस तरीके से लिखा जाता है। खास बात जो देखने वाली है वो ये है सेल नॉट। देखिए, जब सेल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो लिखा जाएगा सांट। तो यहाँ देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट इसका यूज किया गया है, सांट। सेल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, सांट के रूप में। ऐसे ही शुड नॉट को लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। और एक और खास बात है बिल नॉट। जब बिल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा बॉन्ट। कई बार किसी सेंटेंस में अगर बॉन्ट लिखा हुआ है तो वहाँ बॉन्ट का जो मतलब होता है वो होता है बिल नॉट। ऐसे ही वुड नॉट को अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। मस्ट नॉट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ऑट नॉट टू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यूज नॉट टू को इस तरह से लिख सकते हैं। नीड नॉट को नीडेंट लिख सकते हैं, और ऐसे डियर नॉट को डियरेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने बात की, जब हम मॉडल के साथ नॉट का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उनको हम अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए, आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कैन और कोड मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैन मॉडल के बारे में। देखिए, कैन जो मॉडल है, हिंदी में इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सकता है, सकते हैं या सकती हैं। जब भी हिंदी का कोई सेंटेंस है उसमें ऐसे अर्थ निकलता है, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, तो सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम कैन मॉडल का यूज़ करेंगे सकते हैं की इंग्लिश बनाने के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई हिंदी के बारे में, लेकिन कैन मॉडल का जो पहला यूज़ है हम कहाँ करते हैं वो देखते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और कैपेसिटी यानी क्षमता। ऐसी पोटेंशियल का मतलब यही होता है क्षमता या सामर्थ्य। ऐसे पावर यानी शक्ति, और इन द प्रेजेंट खास बात। यानी कैन मॉडल का यूज़ वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट में किसी व्यक्ति की एबिलिटी, योग्यता, उसकी क्षमता, सामर्थ्य या उसकी शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इस यहाँ पर कैन मॉडल का यूज हुआ है। इसका मतलब है उसके अंदर बॉक्स को उठाने की पावर है, शक्ति है, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर कैन मॉडल के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उसकी पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ऐसी सेकंड एग्जांपल के रूप में आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैन मॉडल के द्वारा उसकी एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया गया है कैन मॉडल के द्वारा प्रेजेंट टाइम के अंदर। ऐसी तीसरा सेंटेंस है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी के पार तैर सकता हूँ। तो ये भी उसकी एक पावर है, उसकी शक्ति है, उसकी पोटेंशियल है। ऐसी चौथी सेंटेंस में पूछा गया है कैन यू स्पीक संस्कृत। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तुम संस्कृत बोल सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल सविता कैन क्लाइम माउंट आबू, वो माउंट आबू पर चढ़ सकती है। तो ये भी उसकी एक एबिलिटी, पोटेंशियल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और एब सेंटेंस है माई फादर कैन सॉल्व द सम, ये उनकी एबिलिटी और पोटेंशियल को पूछा गया है। मेरे पापा जो हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है। तो यहाँ जो कैन मॉडल के द्वारा एबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, यहाँ सामने आप बॉक्स में देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट इन मीनिंग।
तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इन मीनिंग, यानी जो कैन मॉडल की जो इक्विवेलेंट एक यहाँ पर जो फ्रेज है वो है बी एबल टू और बी कैपेबल ऑफ। हम चाहें तो कैन मॉडल के स्थान पर बी एबल टू से या बी कैपेबल ऑफ से भी हम इसी यानी इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, बी एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पर कैन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इज एबल टू से एक्सप्रेस किया गया है, यानी वो बॉक्स को उठाने में समर्थ है। और ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल है, ही इज कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग द बॉक्स, यानी वो इस बॉक्स को उठाने में समर्थ है। तो यहाँ पर कैपेबल ऑफ से जो एबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेस किया गया है। अब बात करते हैं कैन मॉडल के दूसरे सेकंड यूज के बारे में। टू ग्रांट और सीक परमिशन, यानी परमिशन लेने और देने के लिए। ग्रांट का मतलब होता है देना और सीक माने होता है गेट यानी प्राप्त करना। तो परमिशन लेने और देने के लिए, लेकिन खास बात यह है इन कलोक्वियल और इनफॉर्मल स्टाइल, यानी जो इनफॉर्मल स्टाइल होती है यानी फ्रेंडली वे में। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली वे, जहाँ पर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल्स हाउ टू बिहेव, जहाँ पर अनुशासन और एटिकेट के कुछ सख्त जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। एक फ्रेंडली वे में परमिशन लेने और देने के लिए हम कैन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, परमिशन दी गई है लेकिन एक फ्रेंडली वे में परमिशन दी गई है। कैन आई गो होम नाउ, परमिशन मांगी गई है, एक फ्रेंडली वे में परमिशन मांगी गई है, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ऐसा ही कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। और कैन आई गो फॉर ए स्विम दिस आफ्टरनून मदर, मम्मी से पूछा गया है फ्रेंडली वे में, क्या मैं दोपहर को तैरने जा सकता हूँ। और अंतिम सेंटेंस है ई, कैन आई गो आउट एंड प्ले, क्या मैं बाहर जा कर के खेल सकता हूँ। तो परमिशन लेना और देना, लेकिन एक फ्रेंडली वे में, एक इनफॉर्मल स्टाइल में परमिशन लेने और देने के लिए कैन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। या नोट डला हुआ है मे इज़ रादर फॉर्मल, जबकि मे का इस्तेमाल हम परमिशन लेने और देने में करेंगे लेकिन एक फॉर्मल वे में। कैन का इस्तेमाल तो इनफॉर्मल वे में होता है, फ्रेंडली वे में होता है, जबकि मे जो होता है बहुत ही फॉर्मल होता है, जहाँ पर एटिकेट या शिष्टाचार के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, जहाँ परमिशन लेने और देने के लिए हम मे मॉडल का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं कैन मॉडल के तीसरे यूज के बारे में। टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक जो संभावना होती है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर व्यक्ति गलती कर सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खतरनाक हो सकती है। कैन मॉडल के चौथे यूज के बारे में हम बात करते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आम कुछ आदतें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, या किसी व्यक्ति की हैबिट या नेचर को बताने के लिए भी कैन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ए हाउस इन लंदन कैन कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, लंदन में मकान लेना बहुत महंगा हो सकता है। और डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो ये उसकी एक नेचर या हैबिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ऑनेस्ट व्यक्ति जो है, एक ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट या नेचर को दिखाने के लिए भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। एक नोट, एक खास बात कि कैन नॉट हेल्प, एक फ्रेज है कांट हेल्प, इसका अर्थ होता है कांट अवॉइड, यानी इसका मतलब होता है रह नहीं सकते, उसे बच नहीं सकते, या किसी काम को करने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। उसके अर्थ में हम कांट हेल्प इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये इडियोमेटिक सेंस है, कन्वर्सेशन में बहुत इस्तेमाल होती है फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई, पहला एग्जाम्पल है ए, सी कांट हेल्प वीपिंग। देखो कांट हेल्प का मतलब है कैन नॉट अवॉइड, यानी वो है रोए बिना नहीं रह सकती, वह रोए बिना नहीं रह सकती। ऐसे ही बी एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प लाफिंग एट इज फुलिशनेस, यानी मैं उसकी मूर्खता पे हंसे बिना नहीं रह सकता। तो यानी कैन नॉट हेल्प का अर्थ क्या हुआ, मतलब कोई काम किए बिना रह नहीं सकना। ऐसे ही बी मस्ट लिव दिस प्लेस, हमें इस स्थान को बी मस्ट लीव दिस प्लेस, हमें इस स्थान को छोड़ना है, बी कांट हेल्प इट, मतलब हम यहाँ रुक नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि कैन नॉट हेल्प का अर्थ होता है कैन नॉट अवॉइड। तो इस सेंस में हम इस कैन नॉट हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कैन मॉडल के बारे में।
पहला इसमें सेंटेंस दिया हुआ है यू स्पीक हिंदी, एक ब्लैंक स्पेस है, इसमें मॉडल का इसमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए यू स्पीक हिंदी यानी आप हिंदी बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट में एबिलिटी की बात हो रही है तो कैन मॉडल लगाना है इसके अंदर हमें, तो यू कैन स्पीक हिंदी। ऐसे ही ब्लैंक स्पेस आई डू इट फॉर यू, मतलब परमिशन मांगी जा रही है और परमिशन मांगने के लिए भी एक इनफॉर्मल वे में हम कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ। ऐसे सी में आई स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के पार में तैर सकता हूँ, तो ये मेरी पावर है, तो यहाँ पर कैन मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। और चौथे में इट बी ट्रू, ये एक पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी कैन मॉडल का इस्तेमाल हम करेंगे, तो इट कैन बी ट्रू। और ऐसे ही एग्जाम्पल बी नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ये एक नेचर या हैबिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम पानी के बिना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है सैद्धांतिक, तो यहाँ पर भी हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो कैन मॉडल लगेगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो इस तरीके से हमने कैन मॉडल के डिफरेंट यूजेस के बारे में बात की। चलिए अब हम बात करते हैं कुड मॉडल के बारे में। देखिए जो कुड मॉडल होता है हिंदी में इसका अर्थ होता है सकता था पास्ट टेंस में, या सकते थे या सकती थी। और पहले यूज के रूप में देखें कुड का, तो देखिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी, वही कैपेसिटी, पोटेंशियल, पावर, लेकिन इन द पास्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जैसे कैन मॉडल का इस्तेमाल हम पावर, कैपेसिटी या पोटेंशियल के लिए करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में करते हैं। और ऐसे ही एबिलिटी, कैपेसिटी और पोटेंशियल या पावर दिखाने के लिए अगर सेंटेंस पास्ट में है या हम अगर भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो हम कुड मॉडल का यूज करेंगे वो योग्यता या पोटेंशियल दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ही कुड जंप ओवर द बॉल इजीली व्हेन ही वॉज यंग, देखिए ये एक पास्ट में बना हुआ सेंटेंस है, व्हेन ही वॉज यंग, तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो जब वो यंग था तब वो बॉल को आराम से कूद सकता था, तो इसलिए कुड मॉडल का इस्तेमाल हुआ है उसकी एबिलिटी दिखाने के लिए। ऐसे ही यहाँ आई कुड रन फास्ट एट द एज ऑफ 18, कब की बात हो रही है, जब वो 18 साल का था तब वो तेज दौड़ सकता था, तो यहाँ पर कुड मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट में एबिलिटी। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस आई ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स बट आई कुडंट, तो यहाँ पर उसने बॉक्स उठाने की कोशिश की, पास्ट में बना हुआ सेंटेंस, लेकिन उठा नहीं पाया, तो एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है पास्ट में, तो कुडंट लगा हुआ है। और ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल माय ब्रदर कुड नॉट ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16, तो यहाँ पर कुड नॉट लगा हुआ है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए कुड का इस्तेमाल करेंगे। और 16 एट द एज ऑफ 16 की बात हो रही है, इसलिए कुड का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कुड के सेकेंड यूज के बारे में, एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जब आपका सेंटेंस कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, और डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जैसे आई सेड टू हर कैन यू स्पेयर योर पेन, तो ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, या कैन मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। और इसको अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो जो कैन मॉडल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड के अंदर। जैसे आई आस्क्ड हर इफ, तो हमने कैन को किस में बदल दिया, यहाँ पर कुड के अंदर। तो इस तरीके से कुड का इस्तेमाल होता है। कैन जब डायरेक्ट स्पीच के भाग में दे रखा हो, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तो हम कैन को कुड में बदल देते हैं। बी जैसे आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो आई सेड दैट, आई और कैन का बदला तो यहाँ कुड हो गया, आई कुड सॉल्व दैट सम, तो ये कुड का सेकेंड यूज था। अब आप बात करते हैं कुड के थर्ड यूज के बारे में, टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कुड का ये यूज प्रेजेंट में किया जाता है, यहाँ पर कुड का पास्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और कुड का जो इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, ये करते हैं टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन करने के लिए। किसी व्यक्ति से अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करना है, कोई पोलाइट निवेदन करना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन उधार दे सकते हैं, रिक्वेस्ट किया, तो इसका अर्थ है दे सकते हैं, या कोड का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसी को मैं बिना मॉडल के लगाना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा आई रिक्वेस्ट यू टू लैंड मी योर पेन, लेकिन कोड मॉडल के साथ हमने इस बात को बनाया कुड यू लैंड मी योर पेन। ऐसे ही बी सेंटेंस कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही थर्ड कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या होटल के लिए तुम मुझे रास्ता बता सकते हो। और ऐसे ही नेक्स्ट कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़ अंटिल टुमारो, क्या तुम मुझे कल तक
500 रुपये उधार दे सकते हो, और कुड आई हैव दैट डिक्शनरी फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट में हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट। अगर भूतकाल में परमिशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल कि ही कुड कम टू माई हाउस एट एनी टाइम, मतलब वो मेरे घर किसी भी समय आ सकता था, अर्थात ही हैड द परमिशन टू कम, उसे मेरे घर आने की परमिशन थी। ऐसे ही कविता वॉज कंप्लीटली फ्री, तो सी कुड डू वॉट सी वॉन्टेड। तो सी कुड डू का मतलब वो कर सकती थी जो वो चाहती थी, यानी उसे वैसा करने की परमिशन थी। यानी यहाँ पर लिखा सी वॉज अलाउड, तो यानी परमिशन का सेंस, परमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट में क्लियर करने के लिए कुड मॉडल का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ कुड का जो नेक्स्ट यूज है वो ये है टू इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए। प्रेजेंट की संभावना है और या फ्यूचर की संभावना है, तो वो व्यक्त करने के लिए भी हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, तो कहा गया है इट कुड माइट मे बी श्याम, वो श्याम हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम 3 मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे का भी करेंगे, आगे हम मे मॉडल के बारे में बात करेंगे, तो मे का इस्तेमाल भी सेम पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ऐसे माइट का इस्तेमाल भी हो सकता है, कुड का भी हो सकता है। तो यानी प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है या फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए भी हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट कुड बी श्याम, यानी वो श्याम हो सकता है। ऐसे ही वॉट यू से कुड बी ट्रू, यानी जो तुम कह रहे हो वो सही हो सकता है, तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। द हेडमास्टर कुड पनिश यू फॉर कटिंग डाउन द ट्री, उस पेड़ को काटने के लिए हेडमास्टर तुम्हें सजा दे सकता है। और गेस्ट कुड अराइव एट एनी टाइम, और मेहमान किसी भी समय आ सकते हैं, तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है सब में। कुड मॉडल के नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन, ये सेकंड टाइप की कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन। और ये जो कंडीशन वाले वाक्य हैं वो इफ से शुरू होते हैं, और जिस सेंटेंस में इफ लगा होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख, इसमें जो जिस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें। देखिए इफ लगा हुआ है, सब्जेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस, यानी जिस क्लॉज में, यानी जो कंडीशनल क्लॉज है जिसमें इफ लगा हुआ है हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम कुड मॉडल के साथ या फिर माइट मॉडल के साथ या वुड मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इनमें से आप तीनों जो मॉडल्स यहाँ दे रखे हैं कोई सा भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ देखिए ये जो इफ है कंडीशनल जो क्लॉज है यहाँ पर हैड सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो ऑफ कोर्स अगला वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम सब्जेक्ट के साथ कुड, वुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ हमने कुड का इस्तेमाल किया है, तो इफ आई हैड मनी आई कुड बाई ए मोबाइल। ऐसे ही सी कुड ज्वाइन द आर्मी इफ सी वर टॉल। तो यहाँ इफ जो क्लॉज को देखिए, यहाँ पर इफ के साथ वर लगा हुआ है, अगर वो लंबी एक इमेजिनरी कंडीशन है तो यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन है, तो यहाँ पर हमने इधर कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो ये एक अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन है। ऐसे ही हम बात करते हैं एक तीसरी कंडीशन और है, इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस, उन एक्शंस को व्यक्त करने के लिए जो पॉसिबल तो थे लेकिन वो हुए नहीं या किए नहीं गए। और आमतौर पर ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी उस शर्त को व्यक्त करता है जो पूरी नहीं हुई। अब कैसे, देखिए इसमें हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसमें जो इफ वाला क्लॉज है, इफ वाला जो क्लॉज है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें लगाते हैं कुड के साथ या वुड या शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां हमने कुड के साथ हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में देखिए व्हाई डिड नॉट रमेश अप्लाई फॉर द जॉब, यानी देखिए रमेश ने जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, यानी ये एक्शन नहीं हो पाया जबकि इसे हो जाना चाहिए था। तो मैं पूछ रहा हूं कि रमेश ने जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। इफ ही हैड अप्लाइड, अगर वो अप्लाइड करता तो ये अनफुलफिल कंडीशन है जो पूरी नहीं हो सकती।
या इफ जो कंडीशन क्लॉज है इसमें देखिए हेड के साथ थर्ड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट, तो ऑफकोर्स हमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हमें कुड के साथ या बुड के साथ या सुड के साथ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इनमें से हम कोई सा एक मॉडल यूज कर सकते हैं, तो मैं कुड का यूज कर रहा हूं, कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने दो कंडीशनों के बारे में आज बात की। एक कंडीशन जो ऊपर वाली कंडीशन जो थी ये तो थी अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन, इसमें जो इफ वाला क्लॉज था वो पास्ट सिंपल में था और जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। लेकिन अभी जो नीचे वाली कंडीशन है ये तीसरी अनफुलफिल कंडीशन है, इसमें जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में है और दूसरे वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें कुड के साथ हैव और वर्ब थर्ड है। तो इस तरह से हमने कोड मॉडल के डिफरेंट यूजेस के बारे में बात की। तो हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा मॉडल्स को लेकर के। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, यू ब्लैंक स्पेस, यू प्लीज पास मी दैट बुक ओवर देयर, प्लीज लगा हुआ है, तो क्या आप मुझे उस बुक को जो वहां रखी हुई है उसको आप मेरे लिए पास कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति से। और अभी हमने बात की थी कोड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते, तो यहाँ कोड मॉडल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कई बार एक मॉडल जो होता है या एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट का मॉडल, हम आगे इसको पढ़ेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट का मॉडल बिल के द्वारा या बुड के द्वारा भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर बिल और बुड दोनों ये भी पॉसिबल थे, तो लेकिन हम कुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुड यू पास मी, तो कुड भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ कुड मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे देखिए बी, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, यहाँ पर देखिए वॉज पास्ट सिंपल में बना हुआ है, बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसे उठा सकता था। अब ये पास्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोड मॉडल का हमें यहाँ पर यूज करना है। सी, इफ आई न्यू योर एड्रेस, यहाँ देखिए इफ से शुरू हुआ ये बात, तो इसका मतलब ये कंडीशन में चला गया और आई न्यू लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली इमेजिनरी कंडीशन। तो अगर इमेजिनरी कंडीशन है तो हमें अगले वाला क्लोज में क्या लगाना है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट या फिर बुड के साथ वर्ब की फर्स्ट। तो यहां हमें कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट लगाना है, तो कुड विजिट। डी, सी वॉज ए रिच लेडी, ये पास्ट है, यहां पर वो एक रिच लेडी थी। सो सी बाई ए कार फॉर हर सन, इसलिए वो अपने बेटे के लिए कार खरीद सकती थी। क्योंकि अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोड मॉडल लगाना है, उसके अंदर एक पोटेंशियल थी कार को खरीदने की उसके पास, तो यहाँ कोड मॉडल हमें लगाना है। और ऐसे ई में ब्लैंक स्पेस, यू हेल्प मी प्लीज, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोड मॉडल का इस्तेमाल हमें करना है, कोड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसलेनियस प्रैक्टिस दी गई है, वो 5 सेंटेंसेस की। यहाँ पर हमने एक साथ कैन और कोड मॉडल्स का इस्तेमाल करना है दिए गए 5 सेंटेंसेस में। तो आप पता लगाइए कि दिए गए सेंटेंस में हमें कैन मॉडल का यूज करना है या कोड मॉडल का यूज करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस, आई कंस्ट्रक्ट ए मॉडर्न हाउस इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी। यहां देखिए इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी, यदि इफ लगा हुआ है कंडीशन में चले गए। अब यहां देखिए हेड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। और अभी हमने ऊपर बात की थी कि अगर इफ वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो वो एक इमेजिनरी कंडीशन है। तो एक तरफ अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट सिंपल दे रखा है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज बचा दूसरा वाला वाक्य, उसमें हमें कुड के साथ वर्ब फर्स्ट लगाना है या फिर हम बुड के साथ वर्ब फर्स्ट लगाना है। तो यहाँ पर हम कुड के साथ वर्ब फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो आई कुड कंस्ट्रक्ट ए मॉडर्न हाउस इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी। ऐसी बी एग्जाम्पल, सी रन फास्ट एज सी इज वेरी यंग। यहां देखिए सी इज वेरी यंग, ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो वो तेज दौड़ सकती है क्योंकि वो बहुत यंग है। तो प्रेजेंट की एबिलिटी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो यहां पर हमें कैन मॉडल का इस्तेमाल करना है। सी ब्लैंक स्पेस, आई गो विद माई फादर, विद माई फ्रेंड्स फादर, पापा से परमिशन मांगी जा रही है, एक इनफॉर्मल वे में परमिशन मांगी जा रही है पापा से, तो परमिशन मांगने के लिए कैन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स फादर, तो यहाँ पर कैन मॉडल का इस्तेमाल करना है। और ऐसे डी में यू आर स्ट्रॉन्ग, आप ताकतवर हैं, तो यू इजीली लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, आप बॉक्स उठा सकते हैं,
सामने वाले व्यक्ति की पावर की बात हो रही है तो कैन मॉडल का इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। और एग्जाम्पल, यू प्लीज पास द सॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप नमक मेरे लिए पास कर दोगे, तो यहाँ कुड मॉडल का हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, क्या तुम मेरे लिए नमक पास कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कैन और कुड मॉडल के बारे में आज डिटेल में चर्चा की, इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में जाना और समझा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।